हरियाणा में इम्तिहान, एक बार फिर नायब सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है नायब सरकार। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और यह हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे नायब सिंह सैनी का सियासी सफर और उनकी चुनौतियां। नायब सिंह सैनी का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा और अब उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 20 संकल्प लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरी। उन तमाम संकल्प को पूरा करना इस बार नायब सिंह सैनी के सामने कितना चुनौतीपूर्ण है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे नायब सिंह सैनी सरकार में कैसी होगी कैबिनेट की संरचना, कौन कौन कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, उनके साथ कौन कौन शपथ ले सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो खबर सामने आई है वो यही है कि अभी सिर्फ नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ कौन कौन और शपथ लेंगे आपको बता सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार में कौन कौन बन सकता है मंत्री, कौन कौन से नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। आखिर अनिल विज जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहते थे, उन्होंने ही प्रस्ताव पे मोहर लगाई। आखिर कौन सी शर्त पर वो मान गए, आखिर उनको कौन सा पद दिया जा सकता है और कौन और उनके साथ कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे नायब सरकार के सामने 20 संकल्प को पूरा करना क्या चुनौतीपूर्ण है, क्या यह चुनौती है, क्योंकि 20 संकल्प में वो सब कुछ है जो अन्य बीजेपी शासित राज्यों में वो नहीं दे रहे हैं, जैसे 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए और बहुत सारी सुविधाएं वो बीजेपी के अन्य राज्यों में नहीं दे रहे हैं। कल हरियाणा के राजनीतिक इतिहास का बहुत बड़ा दिन है और वो बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि कोई पार्टी 10 साल के बाद शासन करने के बाद तीसरी बार सत्ता में आती है। इस राजनीतिक समीकरण के तौर पर ऐतिहासिक है दिन। दूसरी बात, कल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। पहले चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, लेकिन इन तमाम अटकलों से विराम लगा और विधायक दल का नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उनको विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की कल बैठक हुई। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। साथ ही हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा के बीजेपी विधायकों में नायब सिंह सैनी को बीजेपी के विधायकों ने नायब सिंह सैनी को अपना विधायक दल का नेता चुना। सैनी के नाम का प्रस्ताव पूर्व मंत्री और अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज और नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। बैठक में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 51 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है।
आइए ये जानते हैं कि बीजेपी विधायकों ने नायब सिंह सैनी को ही अपना नेता क्यों चुना। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लंबे समय तक चली सियासी उठापटक के बाद दिल्ली ने हरियाणा के सीएम का नाम फाइनल कर दिया है। जिस बीजेपी ने हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि किसके नाम पर सीएम की मुहर लगे, ताकि हरियाणा बीजेपी कई कुनबों में ना बचे। लिहाजा बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। गृह मंत्री हरियाणा के पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे और बीजेपी के विधायकों के साथ कई बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी हरियाणा की कमान नायब सैनी के हाथ में देनी जा रही है। मैं परिवक्षक के रूप में यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है। अभी हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा में नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव जब विधायक दल की बैठक में रखा जा रहा था, तब भी सियासी घटनाक्रम जारी था। सबसे पहले नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव पूर्व मंत्री और अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज और नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में बतौर पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद थे। बैठक में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सरकार ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 51 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। आइए जानते हैं कि बीजेपी विधायकों ने नायब सिंह सैनी को ही अपना नेता क्यों चुना। देखिए, अभी कंफर्मेशन आ रही है। एनडीए के जितने सहयोगी हैं उन सबको निमंत्रण गया है। सबकी धीरे धीरे कंफर्मेशन आ रही है। कुछ आज पहुंच रहे हैं, कुछ कल पहुंचेंगे, क्योंकि भव्य जीत है तो समारोह भी भव्य होगा। सब हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता कल इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। देखिए, देश में भी बहुत लंबे अंतराल के बाद 1960 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में इतिहास रचा गया है कि तीसरी बार लगातार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल शपथ लेगी। देखिए, विदेश नीति का मामला है, सरकारों का अपना है, तो उनके अपने देश के हित जुड़े हुए हैं और ये विदेश मंत्रालय इसके बारे में ज्यादा बता सकता है। हरियाणा में बीजेपी और नायब सैनी के लिए राहें आसान नहीं। बीजेपी चुनाव से पहले सीएम बदलने के जिस फॉर्मूले पर काम करती है, उस फॉर्मूले से बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं रहने वाली। लेकिन जिस समय में नायब सैनी को पार्टी ने सीएम पद की कमान दी, उस समय नायब सैनी के कंधों पर पार्टी की इमेज बदलने के साथ राज्य में बीजेपी की वापसी की चुनौती थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। मनोहर लाल की जगह नायब को कुर्सी मिली। मनोहर लाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा था।
बीजेपी नेताओं में भी खट्टर के खिलाफ गुस्सा था। नायब सैनी ने हरियाणा में इमेज नैरेटिव को चेंज किया। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी का श्रेष्ठ प्रदर्शन। बीजेपी को अपने दम पर पहली बार हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिला। जिस तरह से नायब सैनी ने अपने बल पर पार्टी की राज्य में वापसी कराई, वो काबिले तारीफ है। तभी तो बीजेपी के अंदर पल रही गुटबाजी को नायब सैनी ने काउंटर किया और पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार से बीजेपी के विधायक अनिल विज के तेवर ढीले पड़े। अनिल विज ने कहा कि अगर पार्टी चौकीदार बनाएगी तो वो उसके लिए भी तैयार है। अंबाला कैंट से जीते विज ने चुनावों में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था। बहुत संतोषजनक थी। सारों ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। हम तो तैयार हैं। हम तो जो पार्टी के साथ तैयार हैं। ये अब पार्टी ने आज तक जो दायित्व दिया है मैंने संभाला। कल का बहुत भव्य होगा, हिस्टोरिक है। पहली बार प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। शाह की खुलेआम पीठ ठोकने का एक संदेश ये भी है कि वो आला कमान की पसंद है। उनके खिलाफ भविष्य में कोई बयानबाजी होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी को हरियाणा में मिली सफलता को उसके सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के उलट गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण पर काम किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति के तहत हरियाणा में काम किया। विधानसभा प्रभारियों ने एक अलग तरीके से रणनीति बनाकर वहां काम किया। इसमें उसके साथी बनी ओबीसी और दलित जातियां। बीजेपी ने अपने परंपरागत पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण वोटों के साथ साथ ओबीसी और दलित को अपने साथ जोड़ा है। ओबीसी हरियाणा की हिस्सेदारी हरियाणा में सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने टिकट वितरण में ओबीसी को खास तवज्जो दी। नायब सिंह सैनी माली जाति के हैं। ये जाति ओबीसी में आती है और हरियाणा का एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी के इस चुनाव में ने ओबीसी जातियों को उसके साथ खड़ा कर दिया। बीजेपी ने मिर्चपुर और गोहाना कांड का बार बार जिक्र कर दलितों को भी अपने साथ मिला लिया। यही कारण है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए एक बार फिर से उनके नाम पर मोहर लगा दी। तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। दलितों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी दलित समाज से एक उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है। इसका फायदा उसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी मिल सकता है। जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2+1 का फॉर्मूला है, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, वही फॉर्मूला हरियाणा में भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब नायब सिंह सैनी के सामने सबसे पहली चुनौती अपनी कैबिनेट में किसको मंत्री और किसको नहीं बनाना है मंत्री, ये देखने वाली बात है। सैनी सरकार में मंत्री बनने वालों की लंबी फहरिस्त है, क्योंकि सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चलिए, बीजेपी सैनी मंत्रिमंडल में ओबीसी, पंजाबी, जाट, दलित, सवर्ण को नेता का प्रतिनिधित्व देना होगा। ओबीसी में गुर्जर यादव जाति के कई नेता मंत्री पद के दावेदार हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि इस बार हरियाणा में राज्यसभा सांसद बहुत मेहनत की उन्होंने। सवर्ण समुदाय में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य बिरादरी के नेताओं को मनाना, दलित समुदाय के कई नेता भी मंत्री बनने के लिए लंबी कतार में खड़े हुए हैं। लॉबिंग करनी शुरू कर दी है। जो जिस गुट का है उस गुट के साथ तालमेल बिठाना, बातचीत करनी शुरू कर दी है कि उनको बना दिया जाए। हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री को पर्यवेक्षक बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पर्यवेक्षक
बनना ही इस बात को बताता है कि हरियाणा में मंत्रियों का चयन करना पार्टी के लिए आसान काम नहीं है। शाह पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार हरियाणा में चुनाव प्रबंधन, टिकटों का बंटवारा करते रहे हैं। मंत्री बनने वाले तमाम नामों की चर्चाओं के बीच एक जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो राव नरबीर सिंह का है, यानी इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अहिरवाल की राजनीति में राव नरबीर सिंह का सियासी कद बहुत बड़ा है। राव नरबीर सिंह 1987 में दक्षिण हरियाणा की जाटूसाना से चुनाव जीते। 1996 में सोहना से चुनाव जीते। 1987 में वो हरियाणा में गृह राज्य मंत्री बने। 1996 में हरियाणा सरकार में परिवहन खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। साल 2009 में वो गुरुग्राम सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खट्टर सरकार में लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े विभाग के मंत्री रह चुके हैं राव नरबीर सिंह। इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि उस क्षेत्र और जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखना है। अहिरवाल से पार्टी 2 नेताओं को मंत्री बना सकती है। इसमें एक सीट से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और अटेली सीट से चुनाव जीती आरती राव का है। आरती राव का नाम सामने चल रहा है, जबकि दूसरी सीट पर कई दावेदार हैं। हरियाणा में मंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अलावा पार्टी की हरियाणा इकाई, केंद्रीय इकाई से लेकर सभी से रिपोर्ट मंगवा चुकी है। माना जा रहा है कि सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में ओबीसी, पंजाबी, जाट, दलित, ऊंची जातियों के समुदायों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। ऐसे में खट्टर के समर्थकों को भी पार्टी को एडजस्ट करना है। सैनी कैबिनेट की बात करें तो सैनी कैबिनेट के संभावित मंत्री कौन कौन हो सकते हैं आपको बताते हैं। फरीदाबाद के विधायक और पूर्व मंत्री विपुल गोयल, बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा शामिल हैं। बादशाहपुर के विधायक और पूर्व मंत्री राव नरबीर, अंबाला छावनी के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल विज, घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण, बारवाल के विधायक रणवीर गंगवार, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल सिंह डांडा, अटेली की विधायक आरती राव। ये वो नाम हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है। इसराना के विधायक कृष्ण पवार, तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी, हंसी के विधायक विनोद भव्यान और नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी, गोहाना के विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा, बड़खल के विधायक धनेश अदलखा और रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा। इनके अलावा जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा, सोहाना के विधायक तेजपाल तंवर, समलखा के विधायक मनमोहन भड़ाना, तिगांव के विधायक राजेश नागर, पटौदी की विधायक विमला चौधरी, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव, दादरी के विधायक सुनील सांगवान, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद। ये वो बड़े नाम हैं जिनमें से किसी को भी कैबिनेट में या फिर मंत्री पद दिया जा सकता है। नायब सिंह सैनी का सियासी सफर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा में सरकार को लेकर के कौन क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, मिलनसार और जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेकर साथ चलने वाले हैं। उनको जो दूसरी बार, आज तीसरी बार जब भाजपा की सरकार बन रही है और उनको दूसरी बार जो मौका दिया है, ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं तो ये कहूँगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा जनहित की और जनकारी नीतियों को आगे लेकर बढ़ेंगे और हरियाणा को का चहुमुखी विकास जो है वो नायब सिंह सैनी जी की सरकार के नेतृत्व में होगा। आप कांग्रेस छोड़कर आए हैं, कांग्रेस की हार भी हुई है, क्या कारण मानते हैं? एक ही कारण है, वो है बाबू और बेटा। मैं तो शुरू से बोलती आई हूँ, कोई मेरी बात मानता नहीं था, लेकिन अब सबको पता चल गया है। ये बाप और बेटा वो इस तरह से हैं कि कोई भी जो शुभ काम है उसको ये होने नहीं देना चाहते, खुद ही अपने आप ही जो है सेल्फ गोल स्कोर करते हैं, कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और हर तरीके से
जो है नकारात्मक तरीके से काम करते हैं, अपने ही लोगों को हराते हैं, अपनी लीडरशिप को खत्म करते हैं। क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त है, भ्रष्टाचार जो है उसके अंदर सारे के सारे लिप्त हैं। तो आने वाले समय में जो है जनता ने देख लिया है कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से नकार कर भेजो, ताकि हरियाणा एक ऐसे मजबूत हाथ के अंदर जाए, नायब सिंह सैनी जी के हाथ में, ताकि हरियाणा आगे बढ़ सके। उनके नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा था। उन्होंने मेहनत करी, नीतियां जो हैं जन जन तक कार्यकर्ता ने पहुंचाई, लोगों तक, और जन जन को मालूम है, विश्वास उन्होंने फिर से जताया भाजपा में, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। बिना खर्ची बिना पर्ची हम मिलते थे गांव में लोगों को, बच्चों को, वो आते थे कहते थे कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं नौकरी। आज भी आपने देखा है कि सबसे पहले जो 24,000 जो बच्चे हैं उनके सबसे पहले कलम से उन्होंने, नायब सिंह सैनी जी ने, जो कमीशन के जो बच्चे हैं वो लगेंगे कल। तो ये एक सरकार है जो बिल्कुल प्रतिबद्ध है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो नौजवान जो वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग। तो नायब सिंह सैनी को लेकर के कई बड़ी बातें कही जा रही है। भरोसा है हरियाणा की जनता को और हरियाणा के संगठन को भी नायब सिंह सैनी पर भरोसा है। चलिए अब आपको नायब सिंह सैनी का सियासी सफर बताते हैं, उन्होंने कैसे शुरुआत की। तो चलिए आपको बताते हैं नायब सिंह सैनी का सियासी सफर किस तरीके से रहा है। देखिए, अंबाला जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं। 1996 में बीजेपी से सियासी सफर का आगाज किया। साल 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री उनको बनाया गया। 2005 में बीजेपी अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। 2012 में अंबाला के जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया, यानी मेन बॉडी का युवा से। 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े और जीत गए। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री उनको बनाया गया। 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और वो जीत गए। 27 अक्टूबर 2023 को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एक बूथ लेवल से शुरू किया और प्रदेश का नेतृत्व संगठन का उन्होंने किया। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। तो यह उनका पूरा सियासी सफर रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। फिलहाल के लिए नायब सरकार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।